हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 19 सितंबर फर्स्ट का मैथ सॉल्यूशंस यूट्यूब पर मेरे बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। प्रति केजी टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है। एक गृहिणी टमाटर के उपभोग में 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर का उसका खर्च कितने परसेंट बढ़ा या घटा हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को मेरे हम लोग रेशियो से बनाएंगे तो आसानी से बन सकता है। ठीक है, प्राइस कितना है, प्राइस गुने क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, खर्च होता है। यानी हम यहाँ पर रेशियो से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, प्राइस क्या हुआ मेरे, प्राइस में 300% बढ़ गया, यानी 100% मानते हैं तो 300% बढ़ गया, यानी 400 हो गया होगा। ठीक है, वही मेरे भाई यहाँ पर क्वांटिटी कितना हो गया, 70% कम, यानी 100 से मेरे भाई कितना हो गया, 70% कम, यानी 30 हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खर्च आ जाएगा, कितना हो गया खर्च, तो यहाँ पर 100 से 100 काट लीजिए। ठीक है, 100 यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो गया, एंड 10:12 आ गया। यानी खर्च पहले 10 था, अब हो रहा है 12। कितना परसेंट बढ़ा है मेरे भाई, तो 10 दो बढ़ा है मेरे भाई, यानी 20% बढ़ा है ना। 20% निकालने के लिए दो बढ़ा है, दो किससे बढ़ा है, 10 से, गुणे 100 कीजिएगा, कितना आएगा, 20% आएगा। जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, आहार एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है और यह इसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर है। बिंदु आर से खींची गई छेदक रेखा वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि आर ए बराबर 7 है, ए बी बराबर 5 है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, देखिए एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है जो कि आर है। ठीक है, बनाते हैं हम लोग पहले। एक वृत्त के बिंदु के बाहर क्या है मेरे भाई, तो बिंदु है जो कि आर है। ठीक है, आर से खींची गई छेदक रेखा, यानी आर से मेरे भाई एक छेदक रेखा खींचा गया जो मेरे भाई बिंदु ए और बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। यानी बी और बिंदु ए पर मेरे इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगा। यानी यहाँ पर ए बनाएगा और यहाँ पर क्या है, बी बनाएगा। ठीक है, आर ए बराबर कितना है, तो आर ए बराबर 7 है, और आपका ए बी कितना है, तो ए बी 5 है। वृत्त के त्रिज्या निकालना है। अब देखिए यहाँ पर छेदक रेखा है, तो यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई हम लोग यहाँ पर त्रिज्या ये मान लेते हैं। ठीक है, ये भी त्रिज्या हो गया और ये भी त्रिज्या होगा, तो इसका क्या डायग्राम बन गया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ओ मान लेते हैं और यहाँ पर क्या एल मानते हैं। यानी इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा मेरे भाई, आर ओ गुने आर एल इक्वल टू आर ए गुने आर बी। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, आर ओ गुने ये पूरा वाला का होता है, फिर इनका होता है गुना। ठीक है, फिर इनका गुना, फिर ये पूरा वाला गुना बराबर होता है। आर ओ कितना है भाई, तो आर ओ यहाँ पर इसे हम लोग हटाते हैं। आर ओ कितना है भाई, तो आर ओ देखिएगा आपका आर है। अब देखिए यहाँ पर जो केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी है, यानी यहाँ इतना मान कितना 18 दिया हुआ था। ठीक है, 18 दिया होता है, यानी इनका मान कितना है, इनका मान मेरे भाई देखिएगा, तो 18 माइनस आर हो गया है ना। अब पूरा का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, पूरा का मान 18 प्लस आर हो जाएगा, है ना, 18 प्लस आर पूरा का मान। तो देखिए आर कितना है, तो आर देखिएगा मेरे यहाँ पर 18, एक सेकेंड भाई, ओ है तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, एम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एम होगा, है ना, तो आर एम होगा, है ना, पहले इतना ना होता है, तो आर एम आर ओ नहीं होगा, यहाँ पर आर एम। आर एम कितना है, तो 18 माइनस आर है, आर एल यानी पूरा मैंने मतलब 18 प्लस आर हो गया। ठीक है, आर ए कितना है भाई, तो आर ए 7 है, आर बी कितना है भाई, तो 7 और 5 12, 12 हो गया। अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं, ये देखिएगा मेरे ये किस फॉर्मेट में है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में है। यानी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी 18 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 12 सतह 84। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना हुआ, 324 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 84। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 टू 4 में से 84 घटाएंगे और इक्वल टू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आई थिंक मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 24 घटेगा 60, 240 हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। 240 को कैसे तोड़िएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर रूट अंडर 16 गुने 15 करेंगे तो 240 आएगा, आर बराबर 4 रूट 15। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या बोला गया है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू रूट 3 है। साइन ए प्लस कोट ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो इसमें देखिए एग्जाम में रहते हैं मेरे भाई, तो इसमें मेरे भाई अपना ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं ना, मेरे भाई थीटा का पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है, उससे ही हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, इनका क्या कीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आएगा, फॉर्मूला का रूप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर मिल जाएगा प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2
साइन इंटू कॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस इक्वल टू 3, 2 इंटू साइन कॉस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यानी साइन इंटू कॉस बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, सिंपल सा। अब हम लोग इसमें क्या करना है, देखना tan है, tan क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है। कॉट क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, यानी 2 साइन कॉस ए मेरे भाई यहाँ पर मान है कितना, तो 2 है, यानी इसका 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसे हम लोग सॉल्व करते थे, सी एच हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, यानी ऊपर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, बटा सी एच का मान कितना है, यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या बोला गया है, कुल बिक्री में से जून और जुलाई के महीनों के दौरान बिक्री का परसेंट भाग निकालना है। तो जून और जुलाई देखिएगा यहाँ पर कितना है, तो 42 हो गया, ठीक है। टोटल कितना है भाई, तो 2 6 2 8 8 13 13 13 13 21 25 30 हो गया, 3 2 5 6 7 10 11 12 13 15, यानी 42 में पे इन दोनों को निकाला, टोटल कितना है, 150 है। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना कर दिए, हमारा परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। 50 से जाइएगा 2 बार में, 3 बार में, 50 से जाइएगा 2 बार में, ये जाइए कितने बार में, तो 14 तिया 42, यानी 28% आ जाएगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या बोला गया है, एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 11 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि संख्या एक्स प्लस टू से विभाज्य हो। इस तरह क्वेश्चन जब भी है मेरे भाई, तो इनका क्या करते हैं, एक्स बराबर एक्स प्लस टू यहाँ पर पुटिंग करते हैं, यानी एक्स बराबर कितना, -2 हो गया, वही पुटिंग कर देंगे इनमें, ठीक है। तो कितना, -2 का क्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो माइनस 2 4 8 -8 हो जाएगा, -4 एक्स स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, माइनस 8 एक्स कितना हो जाएगा, तो +16 हो जाएगा, प्लस 11, -16 प्लस 16 गया, -8 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या बोला गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 है, तो इतना का पावर है मेरे भाई, इतना हमें निकालना है, ठीक है। यानी देखिएगा क्या होता है, एक्स प्लस 1/x बराबर एन हो, तो मान लीजिए एक्स के पावर एन प्लस 1/x के पावर 1 n क्या होता है मेरे, एन ही होता है, ठीक है, एन ही होता है, सिंपल सा, यहाँ पर एम मान लीजिए, है ना। एनी मतलब कहने का अर्थ यह है मेरे भाई कि साइन एक्स है प्लस कोसे को क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin x लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स का मान क्या 1 मानिएगा, यहाँ पर 1 है, तो क्या है 2, जो कि 2 गिवन है, यानी एक्स का मान 1 आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना ही आएगा, 2 ही होगा, क्योंकि एक्स एक का मतलब कितना भी पावर कीजिएगा 1 ही होता है। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन 7 पर। 7 में क्या बोला गया है, ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ए और बी की स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी ए बी जो मेरे पास जीवा होगा वो दो स्पर्श रेखाएं बनेगा जो टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। लंबाई टी ए निकालना है, ठीक है, तो हम पहले वृत्त बनाते हैं मेरे भाई। और क्या बोला है कि ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, यानी यहाँ पर केंद्र होगा, है ना, 32 सेंटीमीटर लंबी वाली जीवा यहाँ पर बना लेते हैं, यानी ये बांटेगा 16 में, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर जीवा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो इसका मान निकालते हैं मेरे भाई यहाँ पर। जैसे कि 20 16 है, 20 16 का 4 से कटेगा, यानी 5 और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, यानी 5 का 4 गुना 20 है, 4 का 4 गुना 16 है, तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 12, यानी इसका मान आ चुका है 12, ठीक है। और यहाँ पर क्या 90 डिग्री, यानी ट्रिपलेट है तो 90 डिग्री का यूज होगा। ए और बी स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए और बी है, ठीक है, ये बिंदु मानते ओ है, ये मानते हैं एल है, टी बिंदु पर क्या प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है भाई। ए और बी दो स्पर्श रेखाएं जो टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी ए और बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। टी की लंबाई, यानी इसका मान निकालना है भाई आपको, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से जो स्पर्श रेखा आप जैसे खींचे, तो यहाँ पर यहाँ 90 डिग्री का निर्माण हो गया, है ना। ये का मान निकालना है तो हम लोग इसी त्रिभुज कर लेते हैं, यानी हम लोग देखिए दो त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज में आपको क्या दिखा, दो 90 90 है ना। और देखिए मेरे भाई यहाँ पर दो 90 90 है, और भुजा 20 20 दोनों में कॉमन है, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई एक भुजा समान होने से और एक एंगल समान होने से वो मेरे भाई क्या सर्वसंगता सिमिलर का रूप ले लेता है ना, तीसरा भी ऑटोमेटिक
हो जाता है, ठीक है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें दो त्रिभुज है, कौन कौन सा त्रिभुज है, तो यहाँ पर बाहर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, ओ है, ए है, और कौन है, एल है। और एक त्रिभुज है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है ना, ओ है और टी है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। यहाँ पर इसमें 90 डिग्री है और यहाँ पर इसमें 90 डिग्री है, ठीक है भाई। यहाँ पर इसका मान लीजिए 20 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 12 है, ठीक है। यहाँ पर केवल इसमें देखिएगा तो इसका मान 16 है। यानी हम लोग इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा तो ये जो कोण ओ वाला है यहाँ पर, इन दोनों में कॉमन है, यानी ये मान लीजिए थीटा अल्फा हो जाएगा। ये भी तो कोण ओ है ना, है यहाँ पर ओ है यानी ये अल्फा अल्फा हो गया। ठीक है, यानी दो कोण सिमिलर थे, एक भुजा समान है, यानी सिमिलर तो ऑटोमेटिक हो गया ना भाई, है ना। तीन एंगल से मेरे भाई सिमिलर नहीं बोलते, तीन अगर मेरे भाई एंगल सिमिलर हो, ये क्वेश्चन पूछा गया सीजन में कि कौन सा मेरे भाई सिमिलर नहीं है, तो तीन एंगल जो भी मेरे भाई सिमिलर हो जाए तो वो सिमिलर का समरूपता का रूप नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, तो दो एंगल हो कम से कम और एक साइड हो, तो जो कि यहाँ पर है, और तीन चार होता है जो सिमिलर कर दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब अल्फा है तो यार तीसरा कोण मेरी ऑटोमेटिक बीटा बीटा हो जाएगा। तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बीटा बीटा हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं मान निकालना है, किसका, टी है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए किसका, अल्फा का सामने वाला का मान निकालना है। ठीक है, अल्फा का सामने वाला का, दोनों में यहाँ पर 90 90 है, 20 20 है, यानी अल्फा के सामने वाला का मान निकालना है। तो अल्फा बटा बी, दोनों में क्या करते हैं, अल्फा बटा बीटा लेते हैं, ठीक है, दोनों में अल्फा बटा बीटा। यानी इसमें देखिएगा अल्फा का मान कितना है, इस त्रिभुज में देखिएगा अल्फा के सामने वाला कौन है, 16 है भाई। बीटा का कितना है, तो बीटा के सामने वाला 12 है। इसमें अल्फा का मान आपको 80 है और बीटा का मान कितना है, 16 है। सॉरी, बीटा का मान कितना है यहाँ पर, एक सेकेंड, 80 अल्फा यहाँ पर हो गया ना, 80 यहाँ पर हो गया अल्फा बीटा, बीटा यहाँ पर कितना हो गया, 16। हाँ तो चलिए भाई, सही है, हमने क्या किया था, यहाँ पर जो 16 माना हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर 16 नहीं है भाई, ओए क्या है, 20 है। ओए क्या है, 20 है, यहाँ पर 16 मिस्टेक से हो गया है, तो यहाँ पर 20 बना लीजिए, है ना। तो यहाँ पर बीटा के सामने वाला कौन है, 20 है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब इसे हम सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर 3 से चार से जाएगा, 4 बार में, 4 से जाएगा 3 बार में, यानी कितना जो 80/3, यानी 80 बराबर कितना आ गया, 80/3, यानी 27 के आसपास। 27 के क्या होता है, 81, 27 के आसपास क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं, यहाँ पर पॉइंट है, एक ही दिशा में चलती है, तो वे एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। जब वे विपरीत दिशा में चलती है, तो वे एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेते हैं। दोनों रेलगाड़ियों को चाल निकालना है। दोनों रेलगाड़ियां क्या निकालना है, चाल निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखा जाए मेरे भाई, जब समान दिशा में क्या होता है, चाल माइनस में होता है, और विपरीत दिशा में क्या होता है, प्लस। यानी यहाँ पर लेते हैं मेरे ए से, एक सेकेंड, हाँ तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं ए से स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो ए से समान दिशा में है तो माइनस होगा स्पीड, एस बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है, 150 250 400 है, 400 बटा टाइम कितना है यहाँ पर आपका, तो 20 है ना, 20 है। फिर विपरीत दिशा में कंडीशन बोला गया है, तो ए से प्लस एस बी डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 400, डिस्टेंस है, टाइम कितना है यहाँ पर, तो 5 सेकंड, ठीक है। तो इनका मान आएगा 20 का, इनका मान आएगा 80 का। जैसे कि मेरे भाई सारा दुनिया जानता है ए प्लस बी इक्वल टू एक्स गिवन हो, ए माइनस बी वाई गिवन हो, तो ए का मान निकालने के लिए एक्स प्लस वाई बाई टू कर दीजिए, और बी का मान निकालने के लिए एक्स माइनस वाई बाई टू कर दीजिए, तो आसानी से यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए से निकालना है तो दोनों कर जोड़ के आधा, यानी 50 हो जाएगा। और इस बी निकालना है, दोनों के घटाकर आधा, यानी 30 हो जाएगा। 50 और 30, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर आया है, ऑप्शन में देखिएगा तो क्या किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन है, तो चलिए हम यहाँ पर चेंज करते हैं। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होगा मेरे भाई, तो 18/5 से दोनों में गुना कर दीजिए, ठीक है। 18/5 से दोनों में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 18 छके 108 हो जाएगा, नहीं 180 या 108 देखिएगा, ऑप्शन में सी मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या बोला गया है,
26 सेंटीमीटर आधार और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी मेरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई होता है ना, आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई गिवन है 18, ऊंचाई कितना गिवन है, आधार कितना है 26। तो समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने के सिंपली मेरे भाई क्या होता है, बी गुने एच। यानी बी का मान कितना है 26 गुने 18 कीजिएगा, 8 छः के 48, लास्ट में जो भी संख्या आएगा 8 आएगा। इसमें है ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में क्या बोला गया है? एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी हीरे की कीमत यानी प्राइस के उसके वजन के वर्ग के यानी वजन के वर्ग के क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती है। ठीक है भाई। तो एक बार यह वजन का रेशियो गिवन है इतना, में 4 टुकड़ों में टूट गया है। जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को उसे हीरे का एक नग की कीमत 63,000 रुपये कम मिले। ठीक है। यानी मेरे भाई 63,000 रुपये कम मिले, तो हीरे का मूल्य निकालना है। ठीक है। तो हीरे का क्या निकालना, मूल्य निकालना है। ठीक है भाई। यानी प्राइस वजन की क्या है मेरे भाई, स्क्वायर में है। ठीक है। प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा, वजन क्या है मेरे भाई स्क्वायर में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइस में हमें जाना है तो वजन को मेरे भाई स्क्वायर करते हैं। एक तो मेरे भाई यहाँ पर जो हिस्सा में टूट गया है। ठीक है। और एक मेरे टोटल कितना में था, टोटल वजन कितना था, तो यहाँ पर वजन जो है मेरे पे यहाँ पर कितना है, 4, 3, 2, 1 है। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, 4, 3, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर टोटल वजन होगा। प्राइस देखिए मेरे भाई, तो प्राइस निकालने के लिए वजन का स्क्वायर कीजिए, यानी 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है। तो प्राइस प्राइस कितना आ गया, यहाँ पर 16, 4, 20, 29, 30 आ गया। यहाँ पर कितना 100 है, यहाँ पर प्राइस 100 है। चलिए भाई। तो प्राइस में बोला गया मेरे भाई 63,000 रुपये कम मिले, यानी यहाँ पर 63,000 रुपये कम मिला है। यानी 100 पहले था, 30 यानी 70 यहाँ पर कम मिला है, यानी 70 का मान है। हीरे का मूल कीमत यानी 100 का मान निकालना है। ठीक है। जीरो से जीरो गया, 7, 9, 63, 900, 900 गुनी 100, 90,000 हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या बोला गया, एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 प्रति केजी कर दी, लेकिन 1 केजी के बजाय 900 ग्राम वजन दोषपूर्ण वजन किया। वास्तविक मूल्य में परसेंट परिवर्तन निकालना। ठीक है। यानी देखिए क्या क्या किया है मेरे भाई, कि वजन पहले कितना था, सीपी और एसपी लिखते हैं। ठीक है। सीपी खरीदार नहीं मिले, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 में, यानी 10 से कितना हो गया, प्राइस में देखिएगा मेरे भाई, प्राइस में 10 से कितना हो गया, 10 से 7.2 हो गया। ठीक है। वजन में क्या किया है, वजन में कि 900 ग्राम के बजाय 1,000 रुपया, 1,000 ग्राम 1,000 की जगह 900 ग्राम दिया है। यानी कम वाला हमेशा सीपी होता है और ज्यादा वाला क्या होता है, एसपी। 9:10 में हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 से 10 गया, 9:7.2। तो वास्तविक मूल्य में देखिए कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, तो कितना हुआ मेरे भाई यहाँ पर, एक सेकेंड भाई। एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 प्रति केजी कर दी, लेकिन 1 केजी के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। ठीक है। वास्तविक मूल्य में परसेंट निकालना, कितना परिवर्तन हुआ। यानी देखिए मेरे भाई क्या हुआ है, 10 रुपए में 1 केजी खरीद रहा था। ठीक है। 10 रुपए में कितना, 1 केजी, 10 रुपए में 1,000 ग्राम यहाँ पर खरीदा है। ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, कि दूसरा कंडीशन में कि 7.2 रुपये में 900 ग्राम यहाँ पर खरीदा था, तो वास्तविक मूल्य कितना हो गया। तो क्यों ना यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ये निकालें कि 1,000 रुपये में कितना खरीदा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, 7.2 रुपीज है मेरे 900 ग्राम का मान है, क्यों ना हम 1,000 का निकाल लेते हैं। ठीक है। तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, 1 दशमलव से 1 शून्य गया, 9 8 72। यानी मेरे भाई यहाँ पर हम लोग निकालते हैं मेरे भाई, 1,000 ग्राम को 8 रुपए में यहाँ पर खरीदा गया है ना, 1,000 ग्राम को 8 रुपए में यहाँ पर बेचा है। यानी कितना का मूल्य में, प्राइस है, मूल्य में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ है, तो 10 से 8 हो गया, यानी 20% है ना, 20% क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। जो कि ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में क्या बोला गया, एक पर्स की खरीद पर
10%, 20% की क्रमागत छूट दी जाती है। यदि पर्स की अंकित मूल्य 2250 है तो विक्रय मूल्य निकालना है। यानी सिंपल से देखिए मैंने यहाँ पर 10% की छूट यहाँ पर दिया है, यानी ये 90% में बेचा है। 90% का डिस्टर्स 9 होता है, तो 9 चेक करते किस में है। ठीक है, 6 दो 8 9 इसमें है, 3 दो 5 6 ये आंसर नहीं होगा, 9 3 ये आंसर नहीं होगा, 5 दो 7 ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई सेकंड में आंसर है ना। कैसे मेरे भाई, तो ये 2250 क्या है, 2250 आपका एमआरपी है। इस पर 10% डिस्काउंट दिया है, 90/100 में बेचा है। फिर 20% यानी 80/100 में बेचा है। सॉल्व कीजिएगा, गुना भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, 1620 आएगा। यहाँ मेरे भी आप डिस्टर्स लगा सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। आते हैं क्वेश्चन में 13 पर। गुंजा द्वारा सभी 4 विषयों में प्राप्त अंकों का कुल परसेंट निकालना है। गुंजा द्वारा, गुंजा कहाँ है भाई, तो यहाँ पर रहते सभी को जोड़ते हैं, 60 9 10 16 16 16 16 एंड 20 25 27 हो गया। तो हार्सिल 9 तो 11 20 21 22, दो हार्सिल, ठीक है, 4 यानी 427। गुंजा द्वारा सभी 4 विषयों में प्राप्त अंकों का कुल परसेंट निकालना है। 427 में प्राप्त किया, कितना विषय है मेरे भाई, तो 100 अंक का होगा। अच्छा, 175 अंक है भाई, यानी 175 गुनी 4 कीजिए कितना होगा, 150 एंड 300 यानी 700 अंक है टोटल। यानी 427 700 का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना होगा। ठीक है, तो गुना भाग कीजिए, डबल शून्य से डबल शून्य गया, 7 6 के 42 यानी 60% के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। tan थीटा का मान निकालना है। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। तो थीटा का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एच का मान क्या है, 4 है, यानी मैंने ये ट्रिपलेट यूज नहीं किया है। ठीक है, ट्रिपलेट यूज नहीं किया है, तो हम लोग इस क्वेश्चन कैसे करेंगे मेरे भाई। 3 sin स्क्वायर थीटा है, 3 sin स्क्वायर थीटा है, तो ना इसे 5 cos स्क्वायर थीटा को तोड़ दें हम लोग किसमें, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है भाई। अब जैसे कि यहाँ पर क्या 3 कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 3 गुने 1 कितना है, इनका पूरा मान आ गया 3 प्लस 2c² इक्वल टू 4। फिर 2c² बराबर कितने का 1, c² बराबर कितने का 1/2, यानी c बराबर कितने का 1/√2। cos थीटा कितना आ गया भाई, cos थीटा 1/√2 आ गया। cos थीटा 1/√2 कितना होता है, थीटा बराबर क्या आ गया मेरे 45, थीटा बराबर क्या आ गया 45। tan 45 क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पी क्यू आर एक त्रिभुज के 3 कोण है, पी माइनस क्यू 20 है, क्यू माइनस आर 26 है, पी का मान निकालना है। यानी त्रिभुज के 3 कोण है, कौन कौन, तो पी प्लस क्यू प्लस आर क्या है मेरे 180 डिग्री होता है। पी माइनस क्यू कितना है, 20 है। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, क्यू है, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, क्यू है। एंड पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालते हैं, पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर 30 प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर क्यू प्लस कितना हो जाएगा, क्यू प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है। क्यू प्लस, सॉरी क्यू माइनस 26 होगा, क्यू माइनस 26 होगा, ठीक है, क्यू माइनस 26। तो पुटिंग करते हैं, पी का मान कितना है, 20 प्लस क्यू है, प्लस क्यू, आर का मान क्यू माइनस 26 इक्वल टू 180। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, तो क्या होगा, 3 क्यू हो गया है ना, 3 क्यू 20 में 26 माइनस 6 इक्वल टू 180। 3 क्यू बराबर कितना होगा, 186 आ गया। 3 से ये कितने बार में थे, 6 और 62 है ना, तो क्यू का मान कितना आ गया, 62 आ गया। क्या निकालना था, पी का मान निकालना था, पी का मान निकालना था, पी बराबर क्या, 20 प्लस क्यू यानी 20 प्लस 62 कितना हो जाएगा, 82, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी मिल जाएगा। आता है क्वेश्चन में 16 पर। रवि और कविता में से प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे। रवि और कविता के पास प्रत्येक में से कुछ कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक थे। कविता के पास रवि से कितना, 12 कंचे अधिक थे, ठीक है भाई। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता, यानी प्रत्येक के पास में भी एक कंचा अधिक होता, तो कितना x+1 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर अधिक होगा तो x+13 हो गया, ठीक है भाई। तो कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना, कविता के पास मौजूद संख्या का मेरे भाई 3 गुना, रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुना, ये क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर बराबर होता, ठीक है। तो कविता के पास वास्तव में कितने कंचे थे, ये हमें निकालना है। यानी इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 4x+4 हो जाएगा, 4x+4 इक्वल टू
3x + 39, यानी x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, x बराबर 35 आ गया है ना, x बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। तो किसका निकालना था, कविता का। कविता का है भाई, तो यहाँ पर है, यानी x + 12 यानी 35 + 12 कितना हो जाएगा भाई, 47। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। a+1/a/7 √3 है, e⁻6 का मान निकालना है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं कि a³ + 1/a³ कितना हो जाएगा। तो सिंपली क्या होता है, n³ - 3n होता है, n³ - 3n, यानी 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। 343 में से 3n यानी 21 √3, है ना। एक सेकंड या 7, एक सेकंड, 7 √3 ना है, तो इसका क्यूब करना है तो कितना आ जाएगा, 343 × 3, 343 × 3 √3 हो जाएगा, -3n, यानी 21 √3 हो जाएगा भाई। ठीक है, 343, तितरी के 9, 4 × 2 = 12 का 1, नौ 1029 √3 -21 √3 कितना आ जाएगा, तो 1008 √3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये किसका मान है, तो इसका मान है भाई। अब हमें इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान। तो सिंपली मेरे भाई हम लोग यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए a+1/a=1 होता है, n होता है, तो हम लोग इसका डबल करते हैं मेरे भाई, a² + 1/a² करने के लिए n² - 2 करते हैं। तो 3 से 6 में जाना है, यहाँ डबल करना होगा मेरे भाई, 1/6 + 1/6 निकालने के लिए क्या, n² - 2, यहाँ पर बड़ा n मान लीजिए क्योंकि यह बड़ा मान n हो गया, ठीक है। 1008 का स्क्वायर, 1008 का स्क्वायर, ठीक है, गुणित √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -2। अब देखिए 8×8 = 64, ठीक है, 64, और यहाँ पर कीजिए। अब देखिए क्या गुना भाग कीजिएगा तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको। एक तो मेरे यहाँ पर कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट लेते हैं, 8² 64 यानी 4 हो गया, 4 × 3 - 2, 12 में से 2 जाएगा, कितने का, लास्ट में जो भी संख्या आएगा मेरे भाई 0 आएगा लास्ट में, जो कि ऑप्शन नंबर केवल सी में है, यानी मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इन छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक निकालना है, यानी सिंपल का सभी को जोड़ दीजिए और 90 से भाग दीजिए। अब देखिए सभी के सभी क्या है, 90 के आसपास है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 90 क्या है मेरे भाई, 90 एवरेज इनका मान लेते हैं, है ना। डेविएशन कर दीजिए, यानी ये मेरे 8 अधिक है भाई, ये 7 अधिक है, ये 3 अधिक है, ये 4 अधिक है, यहाँ पर 2 अधिक है, यहाँ पर 3 अधिक है। 1 2 3 6 से भाग दीजिए, इतना जितना अधिक है भाई, 15 18 22 24 27/6, ठीक है, 6 × 4 = 24, यानी 4 दशमलव कुछ आपको जोड़ना है। तो 90 में से मेरे भाई, 90 में से 4 दशमलव कुछ जोड़िएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 94 दशमलव कुछ आएगा, 94.5 है ना, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। WXYZ एक चतुर्भुज है जिसमें XQ और YJP रेखा WY के इस प्रकार लंबवत है कि, तो बस चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग पहले। W है, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है, और यहाँ पर क्या है, Z है, ठीक है, जिसमें XQ और ZP रेखा WY भाई यहाँ पर है, इस प्रकार लंबवत है कि XQ, यानी XQ क्या है मेरे भाई, लंबवत है भाई, ठीक है भाई, और ZP इस पर लंबवत है, ठीक है। तो विकर्ण जो है मेरे भाई ZX, यहाँ पर ZXWY एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। OX कितना है, तो OX 12 है मेरे भाई, तो ZX यानी पूरा का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, दोनों में क्या क्या 90 90 है ना, सिमिलर से दिख रहा है मेरे भाई कि ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों सिमिलर त्रिभुज आ जाएगा, है ना। कौन कौन, तो ZPO एंड OQX, ये भी कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, तो 12 12 24, ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन में 20 पर। 20 में बोले एक परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र की संयुक्त आयु 90 है। पति सबसे बड़ा है, पति और पत्नी की आयु का अंतर पुत्र की आयु का 1/3 है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधा होगी, तो उसके माता के वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जो होते हैं मेरे भाई, ये क्या, 3 इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है मेरे भाई, 3 इक्वेशन बनेगा, यानी इक्वेशन वाले क्वेश्चन मेरे भाई सबसे ज्यादा आसान नहीं होते हैं, ठीक है, आसान नहीं होते, सिंपल से सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करते हैं मेरे भाई।
तो पहले तो ये क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में आता है तो लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिस रहता है थ्री इक्वेशन का, तभी मेरे भाई आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस रहता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि पति 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 है तो यार हस्बैंड मानते हैं, प्लस वाइफ प्लस पुत्र का कितना है 90 है भाई। पहला इक्वेशन ये हो गया, पहला इक्वेशन ये हो गया, चलिए ठीक है। दूसरा इक्वेशन बोला है कि पति सबसे बड़ा है, पति और पत्नी की आयु का अंतर, पति और पत्नी की आयु का अंतर उसके पुत्र की आयु का 1/3 है, ये भी चलिए भाई, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तीसरा इसको 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद, यहाँ पर एस मानी जैसे भाई, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधा होगी, है पिता की आयु की क्या आधा होगा। तो उसकी माता की वर्तमान आयु निकालना, यानी वाइफ का मान निकालना। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में जैसे बोला गया वैसे वैसे हम लोग लिख दिए। अब एग्जाम में क्या रहता है इस क्वेश्चन को करते समय, एक सेकंड। हाँ तो भाई इसमें वाइफ का मान निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मेरे भाई, इस इक्वेशन में थ्री थ्री वेरिएबल है ना, एक दो तीन। इसमें देखिएगा हस्बैंड वाइफ और सन तीनों है, थ्री वेरिएबल है। और इसमें देखिएगा सन और फादर है, टू वेरिएबल है, ठीक है। थ्री इक्वेशन है मेरे भाई, और यहाँ पर थ्री कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दो इक्वेशन है ना, तो दो इक्वेशन को सोल्व करके काटिएगा, वाइफ का मान चाहिए, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन खोजना है मेरे भाई कि एच और एस कट जाए, हस्बैंड और सन कट जाए, केवल केवल वाइफ बचे, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि टू वेरिएबल को मेरे भाई आप इसमें किसी का भी वन का मान, एस का मान निकाल लीजिए, या मेरे भाई आप एफ का मान निकाल लीजिए, ठीक है। उन दोनों में से मेरे किसी का भी मान निकालिए और इसमें पुटिंग कीजिए और इसमें पुटिंग कीजिए, तो दो इक्वेशन निकल कर यहाँ पर देगा, और सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई तो वहां पर वाइफ का मान आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जाइएगा तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये टू वेरिएबल है तो इसे हम लोग आसानी से मेरे भाई तोड़ेंगे तो एस या एफ का मान आसानी से यहाँ पर आ जाएगा। तो करते हैं मान लीजिए यहाँ पर किसका, तो यहाँ पर 2s + 20 हो जाएगा पहले तो, प्लस एफ प्लस 10, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, एफ का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी 2s + 10 हो जाएगा इक्वल टू एफ, ठीक है। तो यहाँ पर एफ का मेरे भाई मान यहाँ पर रखते हैं। एफ कौन है भाई, सॉरी फादर ना, हम लोग हस्बैंड ना माने भाई, एच है, एच एच लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है मेरे भाई पति और यहाँ पर पिता, ठीक है, दोनों एक ही है भाई, हस्बैंड। एज का मान 2s + 10 है, तो इसमें दोनों को रखते हैं मेरे, एज का मान कितना है 2s + 10 है, प्लस डब्ल्यू है, प्लस एस इक्वल टू 90 है। फिर इसमें भी पुटिंग करते हैं, यानी 2s + 10 है माइनस डब्ल्यू है इक्वल टू एस प्लस s/3 है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, 3s हो गया, 3s प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, 80 हो गया। इसमें देखिएगा तीन दिनों की 6s + 10 माइनस 3w इक्वल टू एस हो जाएगा। यानी यहाँ पर 6s में से एस जाएगा, यानी 5s है ना, माइनस 3w इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 हो गया, है ना, सही है ना भाई। 5x माइनस 3w इक्वल टू -10, सही है। यानी देखिएगा हम लोग यहाँ पर आसानी से, यहाँ पर वाइफ वाइफ है तो यहाँ पर एस एस कटेगा, दो इक्वेशन ऐसे मिल गया, ऐसे ही ना इक्वेशन खोजना था तो मिल गया। हम दोनों को सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व कीजिए, यानी हम लोग इसमें 5 से गुना करते हैं इस इक्वेशन में मेरे भाई, 5 से गुना करते हैं तो 15s हो जाएगा, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 15s हो जाएगा, यानी कटेगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 5 दिया 15s हो गया, 5 दिया 15s प्लस 5w इक्वल टू 8×400 हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं तो 15s यहाँ पर भी हो गया, माइनस 9w है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 हो गया। सही है ना भाई, चलिए ठीक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर घटाते हैं, घटाइएगा तो ये -15 प्लस 15 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं 14w हो गया। यहाँ पर कितने 1430 हो गया, ठीक है ना, सॉरी 400 कितना हो गया, 30 हो गया। एक सेकेंड यार, कहीं मिस्टेक हुआ है शायद, 430 हो गया, 14×3 = 42, 80, 8×5 = 400, ये तो सही है भाई। एंड 6s 3×6 एंड प्लस 30, हाँ तो देखिए 3 से यहाँ पर मेरे कितना 10 है, यहाँ पर 10 × 3 क्या 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, -30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो -30, तो यहाँ पर -90 आ जाएगा, यहाँ पर कितना -90 आ जाएगा, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 490 हो जाएगा, ठीक है। काटते हैं 14×42
तो 7 आएगा 70, 14 25 70, एंड डब्ल्यू का मान कितना आ गया मेरे भाई? 35। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन में सी, है ना? इससे मेरे भाई क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एच का मान निकालिए, या मेरे भाई आप लोग यहाँ पर क्या एस का भी मान निकाल सकते हैं, है ना? एस बराबर क्या होता है? यहाँ एस बराबर निकालिएगा तो एच माइनस 10 बटा 2 हो जाएगा, एच माइनस 10/2। फिर एस का मान इन दोनों में पुटिंग कीजिए तो वो जो इक्वेशन आएगा फिर उसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। आते हैं क्वेश्चन 21 पे। इसमें सॉल्व करना है 24/25 गुने 25 गुने कीजिएगा तो उल्टा जाएगा 1/25 गुने 75 भागा है 1/5 गुने इसे सॉल्व कीजिए कितना 25, फिर भागा गुना कीजिएगा तो 1/25 हो जाएगा। ठीक है, 25 ये जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 2 बार में, यानी कितना? 25 से 25 यानी 1/2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन 22 पे। अमन ने योजना में साधारण ब्याज पर 5% की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से एक धनराशि निवेश की। उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना का 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए योजना बी में निवेश किया। उसे कुल ब्याज राशि के रूप में 1620 रुपए प्राप्त हुए। उसने योजना बी में कितने राशि निवेश की, ये हमें निकालना है भाई। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई ए में देखिएगा, ए के में ब्याज कितना है मेरे भाई? ए का यहाँ पर ब्याज निकालिए कितना कितना है, तो 8 बजे 40% यहाँ पर ब्याज है। और बी में देखिएगा कितना ब्याज है भाई? तो 7 बजे 35%। ठीक है, 7 बजे 35%। तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पर टोटल गिवन है 1620 रुपए टोटल ब्याज है। यानी यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, इसे काटते हैं तो 5 से जाइएगा 7 बार में, या नहीं काटते, चलिए छोड़िए। 75% का यहाँ पर मान है ना? टोटल ब्याज है तो टोटल कितना? 75%। क्यों ना मेरे भाई किसका निकालना है आपको? योजना बी में राशि निकालना है ना, तो क्यों ना हम योजना बी में साधारण ब्याज निकालें, यानी 35% का मान निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से जाइएगा तो 15 हो जाएगा, 5 से जाइएगा तो 7 होगा। फिर यहाँ पर 15 से जाइएगा तो 1 बार में, फिर जाइएगा तो कितना? 120 यानी 18, है ना? 8 7 56 का हो जाएगा 5 और 7 126 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिएगा 1260 आ गया। ठीक है, 1260 कितना मेरे भाई? 1260 यहाँ 35% क्या आ गया? ब्याज आ गया। तो आसानी से हम लोग इसका मूल्य निकाल सकते हैं। यानी 1260 क्या है? इसका बी का 35% ब्याज है मेरे भाई। तो 100% का मान निकालना है यहाँ पर। 35 ये जाएगा कितना बार में भाई? तो 5 से जाएगा 20 बार में, 5 से जाएगा 7 बार में, 7 एकम 1 और 7 8 56, 18 गुने 2 कीजिएगा मेरे भाई, 180 गुने 2 कितना हो जाएगा? 3600, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में सी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 23 पर। पाइप एक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, 9 घंटे में भर सकता है। वाई मेरे भाई 21 घंटे में भर सकता है। ठीक है भाई, उन्हें एकांतर घंटों में बारी बारी से एक एक घंटे तक के लिए खोला जाता है। तो पाइप एक्स को पहले खोला जाता है भाई, यहाँ पर पॉइंट है। तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी हमें निकालना है। अब इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 63, है ना? कि और कुछ हो जाएगा? 63 लेते हैं, 7 9 63 और 21 63। ठीक है भाई, अब इसमें बोला गया है कि बारी-बारी से खोला जाता है। ठीक है, पहले मेरे भाई एक्स खोला जाता है, पहले एक्स को खोला गया, यानी बारी-बारी से खोला जाएगा। 7 3 10 भरेगा कितना घंटा में मेरे भाई? तो यहाँ पर कितना? 2 घंटा में भरेगा, है ना? एक घंटा में पहले 7 भरेगा, फिर दूसरे घंटे में 3, यानी 10 भरेगा 2 घंटा में। 10 भरेगा 2 घंटा में। आपको यहाँ पर 60 भरना है मेरे भाई। आपको यहाँ पर कितना? 63 भरना है। यानी कहीं ना कहीं 6 गुना जाते हैं मेरे भाई, तो कितना भर जाएगा? तो 12 घंटा लग जाएगा मेरे भाई, 60 भर जाएगा, 60 लीटर क्या भर जाएगा। तो कितना बचा हुआ है अभी? 3 लीटर बचा हुआ है भाई। तो उसके बाद कौन आएगा भरने? एक्स आएगा कि वाई आएगा? यहाँ पर बोला है ना कि एक्स पहले आएगा, तो एक्स आएगा मेरे भाई। यानी 12 घंटा यहाँ पर लग गया मेरे भाई। अब उसके बाद को कितना बच गया? 60 में से 3, 3 बचा हुआ है। इन काम को करने के लिए मेरे भाई एक्स आएगा, यानी 7 के हिसाब से करेगा। 12 × 3/7। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। सी द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्न निकालना, सी द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्न निकालना किसमें भाई? सी द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्न निकालना है। अच्छा, तो चलिए टोटल कितना है? सभी अंक सही हैं तो यानी कि कितना विषय है? 600, यानी 600 टोटल नीचे है भाई। कितना प्राप्त किए यहाँ पर निकालते हैं। 6 12 13 13 13 13 13 19 26 26 26 34 34 42, यानी 42। ठीक है, 420 होगा, गुने 100 करते हैं, एंड 70%। ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में ए। आते हैं 25 पर। 10 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले 15 केजी गेहूं है को 5 केजी दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपए प्रति केजी के साथ मूल्य वाले मिश्रण बना दिया गया। हम मांगे गेहूं का मूल्य निकाला। अब इस प्रकार क्वेश्चन में भाई एवरेज से बना सकते हैं और एलिगेशन से बना सकते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन सबसे अच्छा होगा। कितना है यहाँ पर? 10 रुपए प्रति केजी है भाई।
है ना। तो इसका वजन कितना है मेरे भाई, 15 kg है भाई, चलिए ठीक है। दूसरा 5 kg है, 5 kg है। इसका निकालना है कितना रुपया, टोटल कितना है, 30 रुपये प्रति केजी में बेचा हुआ है। 30 रुपये प्रति केजी, यानी एक्स का मान निकालना है। सिंपल से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 15 × 10 कितना हो जाएगा, 150 हो गया। या आप मेरे इसे काट सकते हैं, इसे काट सकते 3:1। 10 दिया कितना हो जाएगा भाई, 30 हो गया, है ना, एक्स हो गया। 4 कितना हो गया, 30 हो गया। एंड कितना हो गया, 30 + x = 120। तो एक्स बराबर कितना गया, 90 आ गया। देखिए ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।